पिज़्ज़ा है नहीं सैंडविच है ये, खाने में है जितना मज़ेदार, बनाने में है उतना ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि हम बीटा ब्रेड से बनाएंगे। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बीटा ब्रेड हम बाज़ार से नहीं लाएंगे, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से आपको घर में बनाना सिखाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीटा ब्रेड के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने 1 चाय का चम्मच खमीर डाला है बाउल में और 1 चाय का चम्मच ही नमक डाल दिया है। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर हम चीनी डाल रहे हैं। हम 2 कप मैदा ले रहे हैं, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया था। अब इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर घी या फिर मक्खन भी डाल सकते हैं। ये हमने नीम गर्म पानी लिया है, इससे हम मैदा गूंद लेंगे। डो जितनी ही ज़्यादा नरम गूंदेगी उतनी ही ज़्यादा रोटी हमारी सॉफ्ट बनेगी, तो इसलिए हम डो को थोड़ा सा नरम गूंदेंगे और बहुत ही मज़ेदार हम तंदूरी चिकन सैंडविच बनाएंगे बीटा ब्रेड से। डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जितने पानी की ज़रूरत होगी हम पानी डालते जाएंगे और डो को नरम सा गूंद लेंगे। डो गूंदने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। देखें, बहुत नरम सी डो बनाई है हमने। अब इसको एयर टाइट बॉल के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। आधे घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। ब्रेड की फिलिंग के लिए हमने 1 पाव ये बोनलेस चिकन ली है, इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। ये 2 खाने के चम्मच BBQ सॉस लिया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शहद डाल के अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाला है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ये वाइट सिरका डाल देते हैं। आप चाहें तो स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब चिकन को हम पका लेते हैं। इसके लिए पैन में हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया था। इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से पैन में फैला के पैन को कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। पैन को कवर कर दिया हमने और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। देखें, 15 मिनट तक चिकन हमारी पकी है, पानी ड्राई हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है। अब इसके अंदर BBQ सॉस डाल दिया है। अब इतनी देर तक पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। चिकन को निकाल लिया हमने, इसको ठंडा कर लिया। अब इसको छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक पीस में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके रेशे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कीमे की तरह इसके बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये तंदूरी चिकन सैंडविच। अब चिकन का जो हमने कीमा किया था इसको बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप चाहें तो ये रेसिपी रमज़ानों में भी बना सकते हैं। ये 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया था और ये 1 कप चॉप की हुई शिमला मिर्चें हैं। इन दोनों चीज़ों को चिकन के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बीटा ब्रेड बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब रमज़ानों में आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप ये सैंडविच बना सकते हैं। सलाद बना रहे हैं हम सैंडविच के लिए, तो इसके लिए 1 दरमियानी साइज़ की प्याज के बारीक बारीक काट लिया था और ये आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी थी, आधा कप ही बारीक कटी हुई गाजर। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मायोनीज़ डाल दी है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच ही नमक डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सब्ज़ी में मिला देंगे। इस तरह से ये सलाद तैयार हो चुकी है हमारी। आधे घंटे के बाद देखें, डो भी हमारी रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है। अब काउंटर पे आटे को रख के अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। इसके 2 पेड़े बना लेना है और फिर इनको बेल लेना है।
सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 रोटियों की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने इसके 2 पेड़े बनाए हैं। अब इनको बेल लेंगे हम। बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है, थोड़ी सी मोटी रोटी बेलेंगे और फिर इसको लो फ्लेम पे सेक लेंगे। दोनों रोटियां एक ही साइज़ की बेलना है और फिर इनको लो फ्लेम पे सेक लेना है दोनों तरफ से। दोनों रोटियों को हम इसी तरीके से लो फ्लेम पे सेक लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये चिकन तंदूरी सैंडविच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी मिल सकें। अच्छे तरीके से दोनों रोटियों को हमने सेक लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये रोटियाँ। अब हमने एक ग्रिल का पैन ले लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसमें इन रोटियों को सेक लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आप खाली सादे पैन में रोटी सेक के भी सैंडविच बना सकते हैं। इस तरह से दोनों रोटियों को हम ग्रिल पैन में सेक लेंगे। अब हम इसकी सम्बलिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक रोटी के ऊपर ये होममेड चिली गार्लिक सॉस फैला दिया है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। चिली गार्लिक सॉस के बाद हमने ये चिकन का मटेरियल इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैलाया है। अब ऊपर से हमने जो सलाद बनाई थी वो इसके ऊपर फैला देंगे और फिर इसके ऊपर मायोनीज डाल देंगे और बीच में इसके हम ये होममेड चिली गार्लिक सॉस डाल के इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे और फिर इनको हम 4 स्लाइसेस में कट कर लेंगे। 4 स्लाइसेस में कट करने के बाद फिर हम इसको ग्रिल पैन में सेक लेंगे। अगर आप दोबारा सेकना चाहते हैं तो सेकें, नहीं तो आप बगैर सेके भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये तंदूरी चिकन सैंडविच तैयार हो चुके हैं घर की बनी हुई वीटा ब्रेड से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।